हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के स्कूल ओपन होने वाले हैं और हम लोगों ने इस ठाना है कि 12th एग्रीकल्चर और 11th एग्रीकल्चर के बच्चों को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज पहला टॉपिक कृषि शस्य विज्ञान जो हम लोग एग्रीकल्चर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है और एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 इरिगेशन है, सिंचाई। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज बेसिक चीज़ें हम लोग बता दें कि सब चीज़ें होती क्या क्या है, फिर चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कल्चर हमने बता दिया बहुत ज़्यादा, जितने भी शब्द में कल्चर आता है, क्या कल्चर आता है वो सब किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। जिनके पीछे कल्चर आता है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। तो आपसे अगर कोई पूछे एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। में जिनके पीछे नॉमी आए, जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में जो नॉमी शब्द है वो किस भाषा के लिए है? ग्रीक भाषा। किसके लिए? ग्रीक भाषा। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे एक अकेला शब्द है तो कहते नहीं एक अकेली मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार से एक पोमोलॉजी ऐसा शब्द है, पोमोलॉजी, ये क्या है? ग्रीक और लैटिन दोनों शब्द से है। किससे? ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। ठीक, जो पोमो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा शब्द है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, क्या बताओगे? ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। ठीक, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो हमें पता होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर होता क्या? एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए से क्या हो गया? कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, रखे इस तरीके से हो जाती है। और वरना सबसे अच्छी तरह क्या होता है? भूमि में कर्षण क्रियाएं करना। क्या? भूमि में कर्षण क्रियाएं करना, कर्षण क्रियाएं करना। कर्षण मतलब क्रियाएं करना। तो अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या बता दोगे? इतना बता दोगे, भूमि में कर्षण क्रियाएं करना एग्रीकल्चर कहलाता है ना। अब भाई एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी की वैसे तो बहुत सारी परिभाषा है, इतना कर दोगे कि भूमि का प्रबंध करना, भूमि का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। जब इसके हम बाकायदा चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इसकी किताबी भाषा और साइंटिफिक भाषा सब चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखाएंगे। बस यहाँ पे अगर आपसे कोई फॉर्मली पूछे तो क्या बताओगे? एग्रीकल्चर में भूमि में कर्षण क्रिया करना होता है और एग्रोनॉमी में भूमि का प्रबंध करना क्या कहलाता है? भूमि का प्रबंध कहलाता है। ओके, उसके बाद हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे अच्छी प्रकार से। तो हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी तक किसी ने बाकायदा अच्छे तरीके से बोर्ड पे पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं डिस्कस किए हैं। तो मेरा अपना प्रयास है और आप लोगों के प्रयास से हम कोशिश करेंगे कि 12th एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का पूरी बुक का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है शब्द? सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई, सिंचाई होता क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। ठीक, अब सिंचाई की अगर कोई हमसे पूछे कि परिभाषा क्या होती जाके और सिंचाई करनी क्यों होती? सबसे पहले भाई मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है ना, इसी प्रकार से पेड़ों को भी जल की आवश्यकता होती है, फसलों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो अगर सिंचाई की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे कि सिंचाई हम तो दो तरीके से, एक तो हमारी क्या होती है? आर्टिफिशियल हो जाती है, एक कृत्रिम हो जाती है।
अब वो तो एक अलग चीज की परिभाषा हो गई रखे। तो सबसे पहले फसलों के सफल उत्पादन को क्या, फसलों के सफल उत्पादन बनाने के लिए, सफल उत्पादन का मतलब समझो कि फसलों की अच्छी बढ़वार बनाने के लिए उन्हें कृत्रिम दर से आर्टिफिशियल तरीके से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। क्या लिखेंगे, फसलों को सफल उत्पादन बनाने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को इरिगेशन कहते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या होता है फसलों के सफल उत्पादन का मतलब होता है कि उनका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए रखे। तो फसलों को सफल उत्पादन बनाने के लिए उन्हें कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों के कि कृत्रिम क्या होता है, भाई कृत्रिम का मतलब होता है हम ट्यूबवेल के द्वारा, ट्यूबवेल तो आप लोगों ने देखे होंगे, सभी के घरों पर लगे होते हैं, तो ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है, उसे अलग हम लोग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम ढंग से सिंचाई कहते हैं। अब नंबर 2 सिंचाई हो गया। हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, हमें पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है पीने के लिए। भाई पानी की आवश्यकता हमें इसीलिए तो पड़ती है कि हमारी जरूरत है अपनी शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बॉडी को क्या पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से फसलों को भी अपनी फसल उत्पादन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता क्या होती है, अगर आपसे पूछे कि गहन कृषि कार्यों के लिए, अच्छा गहन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे गहन कृषि कार्य के लिए, गहन कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से आपको सब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कुछ कुछ पॉइंट लगाएंगे, बस आपको समझाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। गहन का मतलब होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पूर्वज जो करते थे, एक साल में एक फसल या 2 फसल लेते थे, बारिश के भरोसे रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग क्या आर्टिफिशियल तरीके से मोटर से क्या करते हैं, एक साल में 4 फसल ले लेते हैं, धान 2 बार ले लेते हैं, गेहूं काट के भी गन्ना कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई साहब, हमें क्या करना है, बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए हमें क्या करनी है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी जाके, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए क्या करता है, जब हम गहन कृषि करते हैं, गहन कृषि मतलब एक वर्ष में 3-4 फसलें उगा लेना, जब कर पाएंगे जब हमारे पास पानी की आवश्यकता होगी। ओके, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, इसके लिए अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, इसके लिए अधिक उपज प्राप्त करने के लिए होती है, और अधिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंचाई की होती है जब हम अधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अधिक उर्वरक का प्रयोग, ठीक। तो हम अधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तब भी हमें क्या सिंचाई की आवश्यकता होगी। अब उसके बाद हमारा आगे जाता है सिंचाई के लाभ और हानियां। सिंचाई के लाभ और हानियां, भाई सिंचाई के लाभ तो ज्यादा ही है, लेकिन हानियां का मतलब समझो, लाभ का मतलब प्रॉफिट और लॉस सिंचाई का क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सिंचाई के क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट मतलब लाभ पढ़ेंगे, प्रॉफिट या एडवांटेज। तो समझो सिंचाई से हमें क्या होते हैं,
भाई सिंचाई अगर हम समय पर मिल जाएगी तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े को भी आसानी से क्या बचाया जा सकता है। क्या सिंचाई कीड़े मकोड़े से फसल को बचाया जा सकता है। तुमने देखा होगा अगर हम लोग क्या करते हैं, नीचे पानी भर देते हैं या ऊपर से पानी नहीं बरस जाता है, तो उसके जो गन्ने हैं या किसी भी फसल के, उसके क्या होता है, अंदर पानी पहुंच जाएगा। जब अंदर पानी पहुंच जाएगा तो कीड़े क्या है, मर जाएंगे। तो नंबर 1 क्या है, कीड़े मकोड़ों से फसल को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक। नंबर 1 क्या है, कीड़ों मकोड़ों से भी फसल को बचाया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम इसमें सिंचाई द्वारा ऊसर भूमि को भी सुधारा जाता है। ऊसर भूमि क्या होती है, जहां पे हमारी फसलें नहीं हो सकती हैं। तो सिंचाई के द्वारा आपको 4 प्रॉफिट लिखवाते हैं, 3 आप समझ लो। सिंचाई के द्वारा ऊसर या बंजर भूमि को भी सुधारा जा सकता है। ऊसर या बंजर भूमि को सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ठीक। और प्रॉफिट आप लोग लिख लो कि वर्षा ना होने पर भी हम क्या करते हैं, सिंचाई हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल बची रहेगी। सिंचाई करने से हमारा क्या होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। सिंचाई करने से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। और सिंचाई से क्या होती है, हमारी जो समय पर अगर सिंचाई हमें मिल जाती है तो मूल्यवान फसलों की खेती की जा सकती है। जैसे समझो, अगर हमारे पास सिंचाई है, पानी की सुविधा है, तभी तो हम गन्ने की, गेहूं, धान की फसल लगा पाएंगे। धान कैसे एक हमारी मूल्यवान फसल है। जैसे केला मान लो, सपोज केले के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी जब भी तो होगा जाके, हम केले की फसल जब भी तो ले पाएंगे जब हमारे पास पानी की सुविधा होगी जाके। इसीलिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है और सिंचाई के लाभ होते हैं। तो जब पानी की आवश्यकता होगी, पानी हमारे पास जरूरत भर होगा, तो हम क्या करेंगे, मूल्यवान फसलों को भी हम उगाया जा सकता है। अब आ जाओ सिंचाई की हानियां। हम यहाँ पे पॉइंट बहुत कम दिखाएंगे, बस आपको समझाएंगे ज्यादा, है ना। हानियां, आप अगर इतना याद कर लोगे जितना हम बोल रहे हैं, अगर आ जाए सिंचाई के लाभ और हानियां क्या लिखते, तो आप 2-3 पेज में आराम से लिख दोगे कि फसलों के सफल उत्पादन करने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। फिर फसल की वृद्धि और उपज बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अथवा करके आप लगा सकते हो ना। और फिर सिंचाई के लाभ क्या है, आपको बता देने लाभ कितने होते हैं। कीड़े मकोड़े से फसल को बचाया जा सकता है। सिंचाई के द्वारा ऊसर बंजर भूमि को सुधारा जा सकता है। सिंचाई की सुविधा होने पर हमें मूल्यवान फसलें उगाई जा सकती हैं। सिंचाई की व्यवस्था होने पर हम क्या करते हैं, अलग अलग विभिन्न टाइप्स की फसलें उगाए जा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। ओके। अब हानियां क्या है। अच्छा, एक चीज, अगर हम नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं, क्या नहरों द्वारा अगर हम नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास से उसमें रोग खरपतवार आ जाएंगे तो हमारी भूमि क्या हो जाएगी जाके, फसल बढ़ कम पाएगी जाके। और उसमें क्या होता है कि रोग कीट लगने की ज़्यादा होगी जाके। और जो भी हम क्या करें, फर्टिलाइजर लगाएंगे तो वो क्या करें, खरपतवार ले लेंगे जाके, और हमारी फसल को क्या नहीं हो पाएगी, अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी जाके। और उसके बाद अधिक सिंचाई से प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। अधिक सिंचाई मतलब हमें क्या करना है, अब हमारे किसी के पास बेचारा गरीब है, उसके पास ट्यूबवेल की तो सुविधा है नहीं, तो वो क्या कर सकता है भाई, अब हानि हो गई, उसके बाद तो सुविधा नहीं है। तो अधिक सिंचाई से क्या होता है, प्रारंभिक खर्च अधिक होता रखे। और अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, मृदा के ऊपरी सतह पे समझना, मान लो हमारे पास ये कोई मृदा है, इसके ऊपरी सतह पर हमने सिंचाई की, तो इसके ऊपरी सतह के जो कण है फर्टिलाइजर, वो क्या होंगे, मृदा के निचली सतह पर हो जाएंगे जाके। ऊपरी सतह कैसी हो जाएगी, हमारी बंजर हो जाएगी। तो अधिक सिंचाई करने से हमारी भूमि क्या हो जाती है, निच्छालित हो जाती है। निच्छालन का मतलब है नीचे जाना।
ठीक, अभी आगे निच्छालन, अवधावन, ये सब चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद हमने क्या सबसे पहले आपको बताया सिंचाई क्या है, सिंचाई के लाभ क्या है और हानियां क्या है। ओके, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।